स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे विजया एकादशी के बारे में, जो कि इस साल 2025 में 24 फरवरी को मनाई जाएगी। इस व्रत की क्या महत्ता है और इस व्रत से जुड़ी एक रोचक सी कथा है जो कि श्री रामचंद्र जी से संबंधित है। तो आइए दोस्तों, आप भी इस कथा का श्रवण करें। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि विजया एकादशी का जो व्रत है वो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। एकादशी के सारे व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है, इसीलिए इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है और जीवन की सभी बुराइयां भी नष्ट हो जाती हैं। आइए जान लेते हैं विजया एकादशी की कथा के बारे में। त्रेता युग में जब रावण ने सीता माता का हरण कर लिया था, तब भगवान राम ने वानर सेना के साथ लंका जाने का प्रण लिया था। लंका जाने के समय समुद्र पार करना था, लेकिन समुद्र में खतरनाक जीव थे। लक्ष्मण ने भगवान राम को बताया कि पास ही में वक्तालभ्य ऋषि का आश्रम है। भगवान राम वक्लादभ्य ऋषि के पास गए और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ऋषि ने बताया कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान राम ने ऋषि के बताए हुए व्रत का पूजन पाठ किया और व्रत का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से वानर सेना समुद्र पार करने में सफल रही और लंका पर उन्हें विजय भी प्राप्त हुई। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि विजया एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। संभव हो तो आज के दिन यदि आप उपवास रख रहे हैं तो अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करें। यदि आप जल का त्याग नहीं कर सकते हैं तो फलाहार ले सकते हैं और जल पी सकते हैं। यदि आप बालक, वृद्ध और रोगी व्यक्ति हैं तो आप केवल पूजन पाठ ही करें, उपवास न रखें। आज के दिन चावल नहीं बनाने चाहिए और ना ही खाने चाहिए। एकादशी व्रत का ये नियम है। किसी भी तरीके के झूठे वचन नहीं बोलने चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से किसी को भी परेशान न करें, इस बात का खास ध्यान रखें। किसी भी तरीके का नशा आज के दिन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एक दिन पहले से ही यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर उनकी धूप, दीप, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि वे समस्त दोषों का नाश करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। उनके प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य से रखा जाता है। बिना तुलसी पत्र के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के दिन आप ध्यान रखें कि तुलसी, यदि आप पूजा के लिए आपको तुलसी की आवश्यकता है तो एक दिन पहले ही तुलसी का पत्र तोड़कर रख लें। एकादशी को तुलसी तोड़ना वर्जित होता है। तुलसी माता की आज के दिन अवश्य से पूजन आराधना करनी चाहिए। आप संध्या समय पर माता तुलसी पर घी का दीपक जलाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है एकादशी के दिन, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी माता की पूजा से अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। भगवान की व्रत कथा का श्रवण करें। कथा मैंने आपको स्टार्टिंग में सुना दी है। आप इस कथा का भी श्रवण कर सकते हैं यदि आपके पास पुस्तक नहीं है। रात्रि में हरि भजन करते हुए आप भगवान से अपने दुखों का नाश करने के लिए प्रार्थना करें। लोग रात्रि जागरण भी करते हैं। यदि हो सकता है, आप संभव है तो आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। भगवान का पूर्ण रात्रि भजन करें तो ये और भी अच्छा रहता है। रात्रि जागरण का पुण्य फल आपको जरूर प्राप्त होता है। व्रत धारण करने से एक दिन पहले से ही, वो मैं बता चुकी हूँ कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन कोशिश करें कि सात्विक और हल्का भोजन ग्रहण करें। व्रत धारण करने से व्यक्ति कठिन कार्यों और कठिन हालातों में विजय प्राप्ति करने के लिए खुद को सक्षम बना लेता है। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इस व्रत का विधान का वर्णन बहुत अच्छे से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि इस व्रत के द्वारा जातक शत्रुओं से घिरा हो या विकट से विकट परिस्थितियों में भी क्यों ना घिर जाए, लेकिन यदि वो एकादशी का व्रत करता है तो व्यक्ति की जीत सुनिश्चित हो जाती है। इतना ही नहीं, विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण से और पठन से व्यक्ति के समस्त पापों का विनाश हो जाता है और उसके आत्मबल में वृद्धि होती है।
विजया एकादशी का व्रत करने वाले साधक के जीवन में शुभ कर्मों में वृद्धि होती है, मनोवांछित फलों की उसको प्राप्ति होती है और सारे ही कष्टों का नाश हो जाता है। जो भी साधक इस एकादशी का व्रत विधि विधान से और सच्चे मन से करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ की प्राप्ति को करता है और उनका कृपा का पात्र बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए जानकारीप्रद होगी और लाभप्रद होगी। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। हरि ओम।